नमस्कार, जोहार मित्रों। मैं हूं आपका योगेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम लोग चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखित कहानी संग्रह छाहियर के एक कहानी को चर्चा में लाएंगे और जिसका नाम है चोर डकैत लुटेरा। दोस्तों, चोर डकैत लुटेरा ये कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी को आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का यह कहना है कि सर कहानियों को जो है सारांश भाव में पढ़ने से हो सकता है कि प्रश्न जेएसएससी इस बार अंदर से उठा ले। तो ऐसी स्थिति में जो है सारांश सिर्फ पढ़ लेने से नहीं चलेगा। मुझे भी लगता है ऐसा कि हो सकता है कि क्वेश्चंस बहुत अंदर से उठाए, तो ऐसी स्थिति में कहानियों को डिटेल से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं, आज हम लोग कहानी को जानेंगे कि कैसे है चितरंजन महतो चित्रा द्वारा रचित चोर डकैत लुटेरा। कहानी के नाम से ही आपको लोगों को एक इमेज दिमाग में बैठ जाता होगा कि चोर ककरा कहल जाए, डकैत ककरा कहल जाए और लुटेरा ककरा कहल जाए। और इगलिन की काम करो है, यानी कि ई लोग गेलान बिना मेहनते शान शौकत के जिए वाला के। एक्चुअल में अगर आप देखिएगा कि चोरी करने के लिए मेहनत नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आम काम की जैसा मेहनत ना लागो है, मकिन ऐसा भी ना है कि एकदम मेहनत नहीं लागे है। तो मेहनत ओकरो में लागे है और की निहर के मेहनत हवा है। की निहर से चोर, छोटे चोर, बड़ो चोर, बैंक डकैती ककरा की निहर हवा है और की ओकर बादे के जो प्रक्रिया है और जेल में की निहर के व्यवस्था है, सब के बारे में यहाँ कहानियाँ में चितरंजन महतो चित्रा ने देखने की कोशिश कर ले है। दोस्तों, तो सबसे पहले जान ला कि चितरंजन महतो चित्रा के, तो चितरंजन महतो चित्रा के बापे का नाम हवा है घनेनाथ महतो। बापे का नाम घनेनाथ महतो और माए का नाम हवा है धनिया देवी। 6 जनवरी 1946 के इनकर जन्म भेल है और ई शिक्षा में MA BEd तक करल है। ग्राम पोस्ट एकर लारी लगे और थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग पड़ा है। और ये अपन जो है पद में रहते हैं, प्रधानाचार्य के पद से 2006 सेवानिवृत्त भेल हथिन। दोस्तों, इनकी जो उपलब्धियां हैं उसमें जिंदगी तो एक खोरठा उपन्यास है, इसके साथ में खोरठा का जो लोक गाथा है वह महराई नाम से जाना जाता है। इनके अलावे अनेक कहानियां इन्होंने लिखी है और आकाशवाणी रांची में इनके द्वारा लिखित कहानियों का प्रकाशन भी हुआ है, नाटकों का मंचन भी हुआ है, कविताओं का वाचन भी हुआ है और वार्ता भी प्रसारित आकाशवाणी से की गई है। तो दोस्तों, चितरंजन महतो चित्रा किसी गुमनाम आदमी का तो नाम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा शख्स है जो खोरठा जगत में एक ध्रुव तारा के रूप में जाने जाते हैं और जेएसएससी के सिलेबस में छाहियर को शामिल किया गया है। ये क्या है? तो ये कहानी संग्रह है जो चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका खोरठा वर्सन और साथ साथ में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे हिंदी में। और खोरठा, चूँकि मैं खोरठा भाषी हूँ तो खोरठा बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो हिंदी भाषी है उन्हें समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम खोरठा के साथ साथ में हिंदी में भी उसे ट्रांसलेट करते हुए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावे अगर जानते हैं कि हम लोग भी मेहनत करके आपके लिए वीडियोज ला रहे हैं तो हमारी भी हौसला अफजाई के लिए कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए जाते हैं क्लास में। चोर डकैत लुटेरा, बिन मेहनत के शान शौकत से जिए वाला। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो बिना मेहनत से ही शान और शौकत की ज़िंदगी जीते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मूल रूप से है हरखू और एक कैरेक्टर है, ज़्यादा किसी का नाम नहीं है, जलालुद्दीन का 2 मुख्य जो है उसी के बीच में ये कहानी है और ये कहानी का जो पटाक्षेप है पूरी तरह से यहीं पर। चलिए जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कहानी को क्या क्या है। तो हरखू, यहाँ पर देखिए एक हरखू है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हरखू आजे जेल से छुट्टी के घर आयल रहे
6 बच्छर बाद। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरखू कितने सालों के बाद जेल से छूटा था। तो 6 साल के बाद, यानी कि 6 बच्छर के बाद हरखू 6 साल के बाद जेल से छूट के आता है। हरखू के जेल हल रहे ओकर गुनाह रहा है सरकारी बिजली तार काटल कर, यानी कि सरकारी जो बिजली तार है उसको काटने का गुनाह में उसे जेल होता है। रंगे हाथ बिजली तार काटते तो नी पकड़ायल रहे मगुर, ओकर घरे उस चोरी तार बरामद हल रहे। बोले रंगे हाथ तो वो नहीं पकड़ाया था, लेकिन उसके घर से वो जो चोरी का तार है, बिजली का जो तार है, वह तार मिला था। इस कारण से इसको जो है केस हुआ था। हरखू के ऊपर आगवो ले एगो घर ढुकी चोरी केस रहा है, यानी कि हरखू जो है उसके ऊपर एक केस पहले से भी था, जो किसी का घर, जिसको बोलते हैं ना ट्रेसपास करना, तो किसी का घर में घुसने का जो चोरी का केस था वो केस रहता है। दुइयो चोरी का मामला, दोनों चोरी का मामला हुआ, एगो बिजली तार चोरी का मामला और एगो घर ढुकी का मामला। तो दोनों चोरी के मामले को मिलाकर 500 की 1000 रुपया के समान हतले, यानी कि दोनों चोरी मिलाने से 500 से 1000 रुपया का ही समान होता। लेकिन सजाए हल रहे 6 बच्छर, और 500 से 1000 रुपया के सामान के लिए कितना सजा हुआ, तो 6 साल का। 3 बच्छर हाजत के नाम है और 3 बच्छर सजाई के नाम है। 3 बच्छर हरजाना के नाम पर और 3 साल जो है वो सजा के नाम पर यहाँ पर इसको दिया गया। तो यहाँ देखिए मामला क्या है कि चोरी किया कितना का और सजा मिला कितना का, तो यही चीज़ें यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया है। बोले हरखू कौन है, पहले ये जान लीजिए। हरखू गाँव एक एगो गरीब आदमी, गांव घरे गरीब आदमी रहे। ओकर बाप दादा आराम तलफ आदमी रहते, मतलब उसके जो बाप दादा थे वो बहुत ही आराम किस्म के आदमी रहते थे, मतलब काम धाम नहीं करता था इस प्रकार का आदमी। जमीन जगह बेच के खावैया, गांव में बहुत सारा मिल जाएगा इस प्रकार के लोग। और ग्रामीण परिवेश में आप रहते हैं तो शहरी परिवेश में भी ऐसे होते हैं जिनका जमीन है, जमीन बेच रहे हैं और आलीशान मकान बना रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उस प्रकार के लोग। तो जमीन जगह तो ढेरे रहा है ओकर बाप दादा के, मगर मेहनत कम, खाए पिए ठाठ बाट में बेसी जमीन जायदाद, 100 महाजन ठिन सोब बेची खुची के सिर वाले हल। मतलब कहने का है कि जितने भी जमीन है जो उनका ठाठ बाट और खाने पीने में ही खत्म हो गया, ये कहा महाजनों को बेच दिए। तनी मनी जे बचल कुचल हल, तनी मनी जे बचल खुचल रहबो कर रहे तो ध्यान से देखे और सुने वाला नहीं, मतलब कोई भी उस चीज़ को नहीं ध्यान देता है। मानक आलस, तनक आलस, मन का आलस, शरीर का आलस और ज्ञानक कमी के चलते धनी से गरीब हले और गेल रहे और हरखक परिवार, मतलब इसके आलसी था, इसको ज्ञान नहीं था इन लोगों को, और जो है काम से दूर भागता था। इस कारण से ये लोग गरीब ही रह गया, जबकि इन लोगों के पास धन संपत्ति बहुत था। झारखंड में ये चीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। कहानी कहाँ से आता है, आपके क्षेत्र से ही आता है। तो छाइहर का जो कहानी है चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखित, यह कहानी का क्षेत्र जो है यही क्षेत्र है, हम लोगों का ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं होती है उन्हीं को लगे। तो बहुत लोग देखेंगे आलसी है, जमीन पड़ा हुआ है लेकिन खेती नहीं करते, उसमें सब्जी लगा देते, उसमें कुछ काम करते, मेहनत करते, शरीर को थोड़ा सा खटाइएगा तो जरूर कुछ ना कुछ पैसा आता। परंतु ये लोग वो काम नहीं करते, बल्कि क्या कर रहे थे, जमीन को बेच रहे थे और उसी से खाना खा रहे थे। यही चीज़ का हरखू तो खानदान कर रहन सहन से कते दूर जाए पारतल। तो हरखू भी जो था वो बोल रहा है कि अपना जो हालत है, यानी कि अपना जो पूर्वज है उन लोगों को ही देख के चल रहा था। और हरखू क्या करा, अपन बाप दादा के चले चलल, मतलब अपना बाप दादा के ही राह में चला, और काम ठाठ बाट बेसी, काम मेहनत कम और ठाठ बाट बेसी, काम कम करता था और वही ठाठ बाट, खाना पीना बिना दारू बिना सर शिकार के तो मुँहे छुकबे नहीं करतले। कहने का मतलब है बिना दारू और मुर्गा, जिसको बोलिए बिना सर सिकवर, कहने का मतलब है सर सिकवर मतलब मटन उटन जो भी है लगा दीजिए, तो उसके बिना तो उसको खाना ही नहीं घुसता था। हरखू का आदत है गल रहन की बिन खटले खाए पिए ले, यानी कि बिना काम करके ही खाने पीने का आदत इसको भी लग गया। हालांकि खाए पिए के जुगाड़ हले चोरी करी के। अब ये क्या कर रहा था, इस सब का जुगाड़ कैसे कर रहा था,
तो चोरी करके, चोरी करहो में मेहनत करे पड़े हले, मगर घंटा आध घंटा का मेहनत। बोलता चोरी करने में भी तो मेहनत लगता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि किसानी करने में लगता है, खेती बाड़ी करने में। इसमें कितना घंटा लगता है? तो आध घंटा 1 घंटा में काम हो जाता है। चोर कर, बेईमान कर, लुच्चा कर, बुद्धि बड़ा तेज रहे है, मतलब इन लोगों का बुद्धि जो बड़ा तेज रहता है। बेस बेस आदमी के ठके में, बेईमानी करे में, लुच मदारी करे में कोनो देरी नहीं लगा है। बोलते इन लोगों का जो है इस प्रकार के काम करने में, बेईमानी करने में इन लोगों को कोनो देरी नहीं लगता है। सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहूँ बोलबे बचकबे नहीं, गरीब जनी के छोड़ी देल बाद ओखिन सेवा शेर से सवा शेर, सियार से बाघ बन जाए। बोले लोग क्या करते हैं, अपना इज्जत बचाने के लिए भी कोई छोड़ देते हैं कि चलो साला 2-4 पैसा ले गया तो क्या उसके साथ में झगड़ा करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ो गरीब आदमी है, जो 2 सामाने चुरा लिया तो क्या करेंगे, जाने दो, इस प्रकार से। लेकिन इससे क्या होता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। और मनोबल बढ़ने का यहाँ पर जो एक दिया है कि गरीब जाने के छोड़ देल बाद, गरीब जानने के बाद इन लोगों को छोड़ जब दिया जाता था तो वे लोग क्या, शेर से सवा शेर या और सियार से बाघ बन गया। मतलब वो लोग अब अपना इसको अधिकार समझने लगा कि अब तो चोरी करना बड़ी आसान काम है, इससे किसी को भी हम लोग लूट मार कर सकते हैं। ये चीज़ें हुआ था। हरखू जखन जेले रहा, अब यहाँ से कहानी उसका बैकग्राउंड को बताया गया। अब आगे बढ़ा। अब हरखू जब जेल में था उस समय क्या होता था, कई गो आर चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे। यानी कि उस दौरान जेल में कई ऐसे और भी थे चोर बदमाश डकैत लुटेरा जो वहाँ पर बंद थे। उन लोगों से हरखू का भेंट होता है। हरखू तो छोट चोरी कर ले हले आर 6 बच्छर का सजा भुगते हले। इतना छोटा चोरी करने के बाद इसको 6 साल का सजा है, लेकिन ओकर से बेसी गुनाह करी के जेल ढुकल रहत, मगर ओखिन के सजा कमे दिन के रहा हले। अब बोल रहा है कि इससे भी बड़ा बड़ा कांड करने वाला जो जेल घुसा है उसका तो सजा ही नहीं है। यानी बड़ बड़ गुनाह करे ऑनलाइन के बोड़ बचवे ओला, पैरवी करे ओला आर रहे हलथिन सेले केस लड़ी के गवाह के मुंह बंद करके। मतलब कहने का मतलब है कि जो बड़ा बड़ा चोरी किया उनके साथ में वकील भी बड़ा बड़ा है, केस भी लड़ने वाला बड़ा बड़ा, और उसको बचाने वाला भी बड़ा बड़ा, पैरवी करने वाला भी बड़ा बड़ा है। इस कारण से उन लोगों का जो सजा है वह कम हुआ था। जो मुंह बंद कराए के केस खत्म करवे हला, तो कहने का मतलब वो लोग मुंह बंद करवा देता, पैसा दे के हो जैसे भी हो। ये बात हरखू बेस लखे बूझे हल, वहाँ पर ये बात तो उसको समझ में आ रहा था। वो देखले रहे कि जेल भीतरे एगो जलालुद्दीन, 2 कैरेक्टर बोले थे ना, दोनों कैरेक्टर के, एगो जलालुद्दीन डकैत के की ठाठबा रहे ओकर जेलों के भीतर हूँ। जेल के भीतर में भी उसका क्या ठाठबाक है। बड़का बड़का डाका डाले हलक जलालुद्दीन, कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, डाका डालता था, जमानतें झटे से छूटे हलक, और जमानत में बाहर भी निकल जाता था। जमानत ले छूट तले फरार डाका, फैर डाका कहूँ, डाकताल आर फैर जेल जातल। मतलब उसका वही काम था, जमानत से छूटता था, फिर कहीं डाका डालता था, फिर जेल जाता था। पुलिसों ओकरा बेस लेके चिन्हे हलथी, पुलिस भी उनको अच्छी तरह से पहचानने लगा था, और वकीलों मुख्तार वकीलों से उनका अच्छा था। क्या शान से जिए हलक जलालुद्दीन, बोले क्या शान से जीता था जलालुद्दीन। हाँ, जलालुद्दीन ओकरे हियाँ डकैती कर तल जे गरीब के चूस हलथिन। नहीं, जलालुद्दीन में एगो गुण ये था कि वह उसी के यहाँ डकैती करता था जो गरीबों को चूसता था, गरीबों के यहाँ डकैती नहीं करता था। हाँ, बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नहीं रहे, वो सब धंधा वो नहीं करता था। जलालुद्दीन सरकारी चीज़ के नुकसान नहीं पहुँचावे हले। वो जलालुद्दीन जो था वो सरकारी चीज़ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता था, गरीब दुखा के नी सतवे हले, बल्कि ज़रूरत पड़ ले गरीब दुखा के मदद कर ले। एक तरफ रॉबिन हुड वाला कहानी यहाँ पर आ जाता है कि एक तरफ वो अमीरों को लूटता था और गरीबों को देता भी था, गाँव में मदद भी करता था। गाँवे घरे शहरे बाजारे ओकर बेस इज्जत हले। अब जो दान करेगा उसको तो शहर बाजार में इज्जत मिलेगा ही। गरीब लोग को दान करता था, अमीरों को लूटता था। पुलिस अफसरों संग ओकर उठन बैठन रहा हले, पुलिस अफसर के साथ भी उनका
उठना बैठना था। जवान धड़िंगा रहे, चेहरा में ना कोनो सिकन रहे, ना कोनो डर भय के चिन्ह। बोला सबको मेलजोल बढ़ा के रखा था, डकैती करता था, लेकिन उसका कोई चेहरा। चित्तरंजन महतो चित्र एकदम फिल्मी अंदाज में ये चीज़ को लिखे हैं कि जैसे डकैत लोग होता है कि जेल के अंदर भी है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डॉन टाइप के लोग हैं, और बाहर भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब डकैती किया, छूटा, फिर गया, फिर जाना, आना जाना उन लोगों का लगा हुआ रहता है। कोई डर भय उसके शरीर में नहीं है और कोई सिकन उनके अंदर नहीं है। हरखू जलालुद्दीन के रहन सहन, विचार भाव, ठाठ भाव देखी के भौचक रहे। उसका विचार भाव देख के सोचता था और अपने आप को हीन भाव समय लगले, ओकर हृदय में उसके तुलना में अपने आप को बहुत हीन भाव समझने लगा। आपन के छोट और नाचीज बुझे लागल, अपने को छोटा देखने लगा। उसके सामने कुछ तो डकैती भी करके आया, फिर भी उसको कोई सजा नहीं मिला। हमें छोटा सा चोरी, तार का चोरी में हमको सजा मिल गया। हरखू आरो देख ले, जेल भीतरे बैंक लूट कांडे 4-5 गो छोकरा धरायल हलत। जेल के अंदर की बात है। शोभे 18 से 22-25 बछर के भीतर एक जवान सुंदर, भूजा कायक रहल, जवान सुंदर हट्ठा कट्ठा लड़का था। जेल ढुकल रहत तखन चेहरा मलिन तो रह नहीं, मगुर लजाइल तरी नाय, जैसे ओखिन कोनो बड़का गुना नेखत कर ले। बैंक डकैती किया था, बैंक लूट किया था, लेकिन लुटेरा था। सबका उम्र कम था, जवान था, सुंदर था, अच्छा हट्ठा कट्ठा था, परंतु जेल घुसने के कारण उनका चेहरा थोड़ा डाउन था। लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का लज्जा नहीं था, कोई शिकन नहीं था, और उनको ये नहीं लगता था कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। जेल कर हाजत से 10-15 दिन की महीना दिन रहला, तो बोलो 10-15 दिन रहा अंदर में। ओखिन ठिन भेंट करे आवलथिन, ओखिन कर माय बाप, भाई बहन, संगी गुइया, जे लोग भीतर ओखिन के उछल कूद हेते रहत तलन। कखनू कखनू किदकिदावो करला करतला। ई सब 4-5 रहत बोड़ बोड़ घरक छुआ, दरोगा के बेटा, विधायक कर बेटा, अफसर कर बेटा। मतलब ये लोग जो डकैती जो किए थे, इन लोगों, ये लोग जो थे बड़े बड़े घर के थे। दरोगा के बेटा, ओखिन कर बेटा रहत उ सब, जखिन लूट रिश्वत और कमीशन लय लय के बड़का बनल रहत। पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी घोड़ा वाला, बड़का बड़का हवेली वाला रहत। छुए पहर ले पैसा और संपत्ति से खेलने आयल रहत, से ले पैसा का हवस ओखिन के बढ़ल रहते। बोरा बचपन से ही उन लोगों को पैसा का हवस था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने पैसा ही देखा है, इसलिए ये लोग जो है इस प्रकार का काम करने के खोजा, क्योंकि इन लोगों को आदत था पैसा का। राते दिने करोड़पति बनसा राखे हलती, बिन मेहनत के बापाइन बोड़ बनल रहतीन। ओसने बिना कड़ा मेहनत कर ले, विलासिता कर जिंदगी जिये ले। इनके मेहनते लूटे पहर जे कूद फांद हवे हेवन, तनी खून होशियारी, तनी खून सावधानी, आर तनी खून मतलब लूटने में जो चीज़ जरूरत होता, तनी खून डरावेले धमकावेले वाला अस्त्र शस्त्र। मतलब इन लोगों के पास सब गुण था, अस्त्र शस्त्र था, कैसे लूटना है, जहाँ किसी को डराना पड़े तो कैसे डराना है, किस प्रकार से धमकाना है, ये सारे गुण उन पर आते थे। बड़का छोटका बैंक, जहाँ भागक डहर जोगाड़ मिलक, सुविधा मिलक, बुझ चलते न सड़क लूटे में, चढ़ाई नमहाय, जंगल झाड़, बस्ती गांव सुनसान जगह, जहाँ बेसी घमगारी है, मेहनत नहीं करे पड़ले, वो सब हेलन। मतलब कुल मिला के इन लोगों के व्याख्या कर रहे हैं, वो जो देख रहा है कि ये लोग आए हैं इस प्रकार से जी रहे हैं, एकदम किसी तरह का लज्जा नहीं है, ये लोग कौन सा काम नहीं किए हैं। हरखू का मन यहाँ दियो हारी गया, मन और बुद्धि दोनों हार गया, क्योंकि पहला तो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून का न्याय व्यवस्था उसको यहीं पर दिखा। सारे व्यवस्था को वो यहाँ पर देख लिया, वो अपन जन्म के कोसे लगा, वो अपने जन्म को ही कोसने लगा। साधारण गरीब बोल रहा है, अपने आप को कोसते हुए बोल रहा है साधारण गरीब,
मजदूर परिवारे ओकरा भगवान काहे जन्म दिले। मतलब वो अपने आप को हरखू बोल रहा है कि हमको ऐसा परिवार में क्यों जन्म दिया। हालांकि पढ़ल लिखल नहीं हरखू, मगर चेतना तो रहे ओकरो, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो भी तो सोच सकता है, उसको भी ज्ञान है अंदर में, ओकर भीतर सोचे और बुझे शक्ति तो ओकरो भगवान देले रहे, तो उसके अंदर भी है सारी चीज़ें। ओकर में विरोध करे ना तो क्षमता रहा है ना पहुँच, मतलब ना इसमें क्या है, ना विरोध करने का ताकत है और ना ही उन लोगों की उनकी अपेक्षा इनके पास कोई पहुँच ही है। कोइयो ओकर साथ संग देवैया नहीं रहती। अन्याय विरोधी भावना जागे हले मगर लाचार रहे, बेबस रहे। वो बोला कि अन्याय जो हो रहा था कि इसको जो इतना सज़ा मिला जबकि उन लोगों को कम सज़ा मिला है, सोच रहा था कि इस सब को हम विरोध करेंगे लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। वो लाचार था, बेबस था, इस कारण से चुप था। हर कुछ सोचते सोचते सूती गेल रहे, हैरान रहे, हातांग पतांग बेसुध पड़ल रहे। यही सब सोच सोच के हर को इस प्रकार से बेसुध पड़ा हुआ रहता था। गरीब रहे, दुख सहल रहे, सेले ओकर हार्ट अटैक नहीं भेले। लूटी लाटी के, घूस पैंच, बेमानी के बाढ़ल बड़का गनाय ओला जोदी एतना सोचतला तो कखने ओखिन के हार्ट अटैक हल रहता ले। ऐसे ही मतलब थोड़ा सा कमेंट है कि अगर ये गरीब अमीर ये सब को सोच लेता तो इसका सीना में दर्द हो जाता। हरखू के जखन नींद खुलले तखन ढेर बेरा उगी गेल रहे। आँख मचते मचते उ कसम खैलक मने मन अब चोरी धंधा नहीं करब। नेके हमाठिन पिस्तौल और राइफल मेहनत और मजदूरी करी के जियब सेटा बेस। यानी कि अंतिम में उसका आँख खुल जाता है और वह सोचता है। इस कहानी का सार भाव अगर देखेंगे तो ये कहानी किस प्रकार से है, तो ये कहानी आप देखेंगे कि एक आदमी है जो कि जेल जाता है। जेल जाने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, परंतु हरखू जैसा लोग, हरखू जो है वह देखता है और समझता है, वहाँ पर जेल के भीतर वो समझता है कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है या मैं उसके लायक नहीं हूँ, यानी कि मैं उस काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। यानी कि किसके लायक नहीं हूँ? चोरी डकैती के लायक नहीं हूँ। क्योंकि जो चोरी डकैती करते हैं उन लोगों के पास बहुत सारे चीज़ें हैं, औजार है, हथियार है, पहुँच है और वे लोग आराम से अपना काम को अंजाम देते हैं और उन लोगों को किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं। लेकिन हम तो गरीब हैं और हमारा काम ये सब नहीं है। गरीबी के साथ में हम जिए हैं और गरीब हैं तो गरीब के साथ में क्या होता है कि कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए अगर साधारण से चोरी में उसको 6 वर्षों का सजा हो गया, जबकि उनके अपेक्षाकृत बड़े बड़े जो गुनहगार थे वे रसूखदार थे। कौन थे? तो रसूखदार थे। और रसूखदार होने के साथ साथ में उन लोगों की पहुंच बहुत बड़ी बड़ी जगह में है। बड़े बड़े वकीलों से उन लोगों का देखा जोखा था, जिस कारण से उन लोगों का क्या हो रहा था, उन लोगों का कम सजा हो रहा था, उन लोगों को इज्जत का भाव देखा जा रहा था। जेल के भीतर भी वे लोग सारी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे। सभी प्रकार के जो संपत्ति जो चोरी डकैती में किए हैं वह इनसे बड़े बड़े गुनाह किए हुए थे, फिर भी वे लोग आराम से जी रहे थे। तो इस प्रकार से यह सोच लेता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मुझे चोरी करना चाहिए, क्योंकि हमसे बड़े बड़े चोर लोग मार्केट में घूम रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये कहानी जो है एक हरखू जो है उसके इर्द गिर्द में घूमता है। हरखू के सामने बहुत सारी घटनाएं दिखाई गई है और उन सभी घटनाओं के बाद हरखू ये सोच लेता है कि हम जो हैं वो नहीं हैं जो वे लोग हैं। तो इस कारण से मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो वे लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम गरीब हैं और हमारा यहाँ पर कोई जो है जगह नहीं है इस फील्ड में भी, यानी कि चोरी डकैती हमारे बस की चीज़ें नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कहानी में छैहर में चितरंजन महतो चित्रा ने
यह दिखाने का कोशिश किया है कि हर आदमी का काम अलग होता है, सभी आदमी एक काम के लिए नहीं बने होते हैं। तो जो किसानी है ठाठ बाट से अपना ज़िंदगी तभी जी सकते हैं जब वह खेती करेंगे, और अंतिम भाग में उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, यही चीज़ इन्होंने दिखाने का कोशिश किया है। धन्यवाद। जोहार। आपका दिन मंगल है।